हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास 10वीं का कोड डी हमने 3 कोड डिस्कस कर लिए। सबसे पहले ए, उसके बाद बी और सी। ए बी सी डिस्कस कर लिए थे। आज कोड डी रह गया लास्ट, एसएसटी का, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। ये प्रैक्टिस पेपर है। आपको काम यही करना है, बस इसमें जो क्वेश्चन हैं उनको नोट कर लेना है। उनके आंसर आपको गाइड में मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों कोड को आपको कर लेना है, बस ए बी सी और डी, चारों पार्ट कोड को करके और अच्छी तरह से याद कर लेने हैं क्वेश्चन। बस आपको इतना ही काम करना है। 2023-24 का ये बोर्ड की तरफ से है। मैंने खुद नहीं बनाया ये पेपर। तो ये देख लो, ये है 3 घंटे 80 नंबर का। 38 क्वेश्चन होंगे इसमें। ये अलग अलग मार्क्स के आपको दिख ही रहे हैं, 1 से 20। 1 इंटू दे रखा है फर्स्ट, 1 इंटू 20 इक्वल टू 20 मार्क्स। तो 20 का 20 आपको मिलेंगे ऑप्शन टाइप छोटे क्वेश्चन। सबसे पहला, कामागाटा मारू क्या था? एक समुद्री जहाज। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी नामा किस भाषा में संपादित किया गया था? इसका केसरी समाचार पत्र किस भाषा के अंदर था, ये बताना है। धन के निष्कासन का दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इकोनॉमी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ये 4 वेद थे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? सिंध। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? खनन है, या अति पशुचारण है, या वनोन्मूलन है, या उपरोक्त सभी है? तो ये आपको देखना है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर यूज होता है, और किसी में तो होता ही नहीं है। सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, जूट को कहते हैं। जूट हो जाएगा इसका, ये सुनहरा रेशा। ये आपका उससे है, बुक से है। बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग वेलोनिया क्षेत्र में है? श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? और कौन सा विषय ये एक आपको आएगा कि संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, इनमें कौन सा वो है? वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा केंद्र 1991-92 में। डिसेंट्रलाइजेशन। भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? 2011 की जनसंख्या पे आ रहा है हिंदुओं की आबादी। ये पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी पेपर में भाई, इम्पोर्टेंट लगा लेना ये। उसके बाद है तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ? उसके बाद है 2017 में भारत का मानव। ये नहीं आएगा, 2017 का पूछ रखा है। कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध द्वितीय क्षेत्र से नहीं है? द्वितीय क्षेत्र से कौन सा नहीं है? क्योंकि 3 क्षेत्र होते हैं ना, एक तो प्राथमिक, फिर द्वितीय सेकेंडरी, और फिर टर्सरी। 3 क्षेत्र होते हैं अलग अलग। तो इनमें कौन सा आपको है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल सोर्स, औपचारिक स्रोत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से की जाती है? ये। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं आपको उस, यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया है। 2 इंटू 6 का पैटर्न आ गया। 6 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको यहाँ से 12 नंबर का मटेरियल मिलेगा। सरस्वती, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के केंद्र। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहते हैं? खरीफ की खरीफ की फसलों के नाम। मैग्नीज के 2 उपयोग बताओ। धारणीय विकास किसे कहते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट और एकात्मक सरकार, ये है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे 4 इंटू 2 का पैटर्न। 8 नंबर का काम यहाँ पे होगा पैसेज को पढ़ के। इसको आपको पढ़ना है, पढ़कर, और आपको सिंपल क्वेश्चन ये है, इसी में आपको इस पैरे के अंदर ही ये 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4 इंटू 2 तो 8 मार्क्स का हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ एक और दे रखा है, ये है। इसको पढ़ के आपको ये चीज़ क्वेश्चन देना सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक पैटर्न, ये 3 इंटू 5 का। 15 मार्क्स का आपको यहाँ से मिलेगा। उसमें क्या है कि क्रूसेडस क्या थे? भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रभाव। आधुनिक समय में संचार के साधन कौन कौन से हैं? अखबार हो गया, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया। अधिकांश सूती वस्त्र महाराष्ट्र गुजरात में क्यों मिलते हैं?
बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट लिखी है। बेल्जियम से यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ध्यान रखना, पीछे भी छोटा क्वेश्चन था। मध्यकाल में भारत में शिक्षा, साहित्य और मनोरंजन की क्या क्या पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे आपको अथवा मिल जाएगा, या ईसाइत और इस्लाम के बीच टकराव। मृदा प्रदन, यहाँ से आपको भी मिलेगा एक अथवा, मृदा प्रदन और भारत में लौह अयस्क, इसका भी एक करना है आपको। और यहाँ पे भी आपको एक करना है कि राजनीति में जाति कौन 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 से रूप ले सकती है और राजनीतिक दल लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, व्याख्या करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक करना है इसमें से। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा, ये भारत के, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, या भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। उसके बाद है यहाँ पे मानचित्र के क्वेश्चन आ गए हैं आपको, एक जर्मनी दिखाना है और रूस दिखाना है, या फिर आपको यहाँ पे वो तो वर्ल्ड का हो गया। इंडिया के अंदर एक तो सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, चाय उत्पादक एक राज्य असम लिख देना, असम बना देना मैप के अंदर, असम राज्य। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये कोलकाता कर देना, कोलकाता। ठीक है, ये ये यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी दिखा देना। ये यहाँ से निकल के और ऐसे अरब सागर में गिरती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद चाय उत्पादक राज्य है तो ये यहाँ पे असम कर देना। ठीक है, बस ये आपका पेपर था कंप्लीट। सेट कोड डी था ये, कोड डी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कर लेना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब सपोर्ट करो, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, और शेयर करो मैक्सिमम, कि हर एक का भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।